गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हर दिन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसे 2-3 दिन या फिर वीकली प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ कारण से इसे सेम डे पे अपलोड नहीं किया जा सका था। जैसे कि 30-31 जुलाई के करंट अफेयर्स को मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन इतना आप श्योर रहें, भले ही सेम डे में करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल आप ये इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि आपको जो करंट अफेयर है, झारखंड करंट अफेयर, वो हर दिन के, चाहे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उपलब्ध कराए जाएंगे किसी भी हालत में। और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आप टेलीग्राम, हमारा जो ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पता है कि जल्द ही हम लोग इसका टेस्ट सीरीज़, झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराने वाले हैं। 1 या 2 दिन में इसका डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपको इसे अटेम्प्ट करना है। ओके, और ये विदिन 1 और 2 डेज़ स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसका करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर 30 जुलाई का देखते हैं। पहला है, झारखंड राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत रिम्स रांची में की गई है। प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा थेरेपी, ये होता क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है तो उसके बॉडी में, उसके ब्लड में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। और ये जो एंटीबॉडी होता है, ये प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें होता है। अब सपोज़ किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो जाता है, तो जिस व्यक्ति को पहले ये हो चुका था वो अपने प्लाज्मा को अभी जिसे संक्रमण हुआ है उसे डोनेट कर सकता है। ओके, तो इसीलिए इस प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया है, क्योंकि इसमें जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके लिए क्या है कि ऐसे पुरुष अथवा अविवाहित महिला प्लाज्मा दान कर सकते हैं जिन्हें कोरोना बीमारी से ठीक हुए 28 दिन, कम से कम 28 दिन होने चाहिए, लेकिन 4 महीने से कम, क्योंकि 4 महीने के बाद क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है वो ख़त्म हो जाता है। प्लाज्मा दान करने वालों की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही उन्हें किडनी, हार्ट, डायबिटीज़, हेपेटाइटिस, एचआईवी और थायराइड जैसे अन्य बीमारी नहीं होनी चाहिए। प्लाज्मा दान करने से पहले उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। यहाँ पर एक आपको चीज़ याद रखना है, रिम्स की स्थापना जो कि रांची में है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1960। ओके, कल से मैं जितने भी वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, जितने वीडियोस को बना रहा हूँ, ये आउटडोर में इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आपको थोड़ी सी पक्षियों की आवाज़, हवा चलने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, लेकिन किसी तरह का डिस्टर्बेंस इससे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, सचिव एससीडीसी संगीता सरन को रांची का जिला कल्याण पदाधिकारी बनाया गया है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स का, इनफैक्ट जो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र, बड़े पैमाने पर उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनके पोस्ट को चेंज किया जा रहा है। तो पश्चिमी सिंहभूम के अनुमंडल सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन को रांची सदर का अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही आलोक रंजन को झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम का सचिव का अतिरिक्त पदभार भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है, भारत विदेश सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी अंजनी कुमार सहाय को अफ्रीकी देश माली के राजदूत के साथ साथ अब मोरिटानिया का भी राजदूत नियुक्त किया गया है। अंजनी कुमार का जन्म रांची के बरियातू नामक स्थान में हुआ है। ये ज़्यादा ही बना के लिख दिया गया है, रांची के बरियातू में हुआ है। 2003 में सिविल सेवा के परीक्षा में 48वां रैंक पाकर भारत विदेश सेवा के लिए चयनित हुए थे। देखिए, कोई किसी पोस्ट में है, लेकिन अगर वो झारखंड से बिलोंग करता है तो झारखंड के एग्जामिनेशंस के लिए वो व्यक्ति विशेष के तौर पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं, माली की राजधानी का नाम क्या है? बोमाको। आपने देखा होगा जेएसएससी सीजीएल जो कि 2016 में कंडक्ट किया गया था, उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जिसमें पूछा गया था कि ये किसकी राजधानी है। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि माली की राजधानी का नाम क्या है? बामाको। अब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों आया, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों आया है, कहीं ना कहीं से कनेक्शंस होते हैं। और मोरिटानिया की राजधानी का नाम क्या है? नौकचोट। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड, बंगाल और मिजोरम के अभ्यारण्य में एक भी बाघ नहीं है।
29 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 600 पृष्ठों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 है। मिजोरम के डंपा रिजर्व, बंगाल के बक्सा रिजर्व और झारखंड के पलामू रिजर्व में शून्य बाघ होने का खुलासा इसी रिपोर्ट के जरिए किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो बाघ अभयारण्य होते हैं वो बिल्कुल ओपन ग्राउंड की तरह होता है, जिसमें जैसे कि ये 2 अभयारण्य हैं, तो हो सकता है कि इसमें अगर कोई बाघ है तो हो सकता है कि ये चलकर यहाँ पहुँच गया हो। तो इसलिए वहाँ पर डेथ, ऐसा नहीं कि वहाँ जब तक डेथ होगा तभी वो शून्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि यहाँ पर एक बाघ रहा हो और ये टहलते टहलते ये दूसरे अभयारण्य में चला गया हो, इसलिए यहाँ का जो काउंटिंग होगा वो 0 हो जाएगा। देश में इस समय जितने बाघ हैं उनमें सबसे अधिक 231 उत्तराखंड के कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में है। वर्तमान में देश में अभयारण्यों में बाघों की कुल संख्या 1923 है, जो कि देश की कुल बाघ आबादी का 65% है। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की घटती संख्या, ये इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली जो डेटा मिला है वो 2018 का है, जो कि 0 का है, इसे आप याद रखेंगे। और अभी तक जो मैक्सिमम पाया गया वो कब का डेटा है, 1974 का, ये दोनों आपको याद रखना है। ओके। ग्रामीण कार्य विभाग ने जेपी सिंह को JSRRDA, झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रभारी मुख्य अभियंता बनाया है। जेपी सिंह फिलहाल अधीक्षण अभियंता सह प्रभारी मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। पथ निर्माण, यहाँ पथ है, पथ निर्माण विभाग में उनके कार्य की काफ़ी सराहना की गई है। 2 महीने से JSRRDA में मुख्य अभियंता का पद खाली था। प्रभास दंसाना दक्षिण पूर्व रेलवे के नए प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। झारखंड कैडर के 2016 बैच के IPS अधिकारी अंजानी अंजान को ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का SP बनाया गया है। उन्हें SDRF के SP का अतिरिक्त पदभार भी दिया गया। मैंने आपको बताया कि कोई भी IPS है या फिर IAS है, भले ही वो दूसरे स्टेट्स के हैं, लेकिन अगर वो रांची से झारखंड से बिलोंग करते हैं तो वो झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके। खैर, यहाँ पर झारखंड कैडर की बात हो रही है, झारखंड रेजिडेंशियल की बात नहीं हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 30 जुलाई के लिए। तो ऐसा नहीं कि 30 जुलाई का करंट अफेयर है तो अब हम लोग क्यों पढ़ें। देखिए, झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, SSC CGL खासकर, उसके लिए कम से कम आपको 1 साल के करंट अफेयर पढ़ने होंगे, कम से कम 1 साल के करंट अफेयर। और जो सेंट्रल लेवल पे करंट अफेयर होता है वो तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है और इसका PDF तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। ठीक है, बुक अगर आप खरीदेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स उसमें मिलेंगे और हो सकता है कि आपको पिछले 1 साल का नहीं मिले। तो इस तरह से क्या है कि हर दिन के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसका PDF भी दिया जा रहा है और इसे आप आसानी से याद रख सकें, इसके लिए इसका क्विज़ भी टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाता है, जहां पर इसे प्रैक्टिस करके आप इसे आसानी से फ्यूचर के लिए याद रख पाएंगे। ओके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर सेम डे में करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाता है तो वो मिस हो गया, मिस बिल्कुल नहीं होगा। ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।